जय जिनेन्द्र। अब तक केवल आपने मुझे ऑडियो में सुना था। आज मैं प्रथम बार वीडियो बना रहा हूं और उसे YouTube के लिंक से शेयर कर रहा हूं आप तक। अगर आपको यह प्रोसेस जो मैं नई पहली बार कर रहा हूं, अगर आपको सही लगा, आगे भी वीडियो बनाकर भेजने का भाव रहेगा। नमस्कार महामंत्र से आत्मरक्षा कवच। बंधुओं, आज व्यक्ति हर तरह की समस्याओं से ग्रसित है। किसी को आदि, किसी को व्याधि, किसी को उपाधि। आदि का अर्थ हो गया शारीरिक प्रॉब्लम, व्याधि का अर्थ हो गया मानसिक प्रॉब्लम और उपाधि का अर्थ हो गया भावनात्मक। भीतरी जो संस्कार एक चल रहे हैं। कोई व्यक्ति है गरीबी के अंतर्गत जन्मा है, तो ये उसके पूर्व जन्म के संस्कार लेके आए हैं उसे। तो यह नमस्कार महामंत्र ऐसा मंत्र है जिसे मंत्राधिराज कहते हैं। 84 लाख मंत्रों का राजा है, इसीलिए इसे मंत्राधिराज कहते हैं। यह एक ऐसा मंत्र है जो हर तरह की समस्या के समाधान के लिए है। हमारी भौतिक समस्या है उसका समाधान भी करता है, हमारी जो आध्यात्मिक समस्या है उनका समाधान भी करता है। सब पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करने वाला है। यह ऑलराउंडर है। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे केवल मोक्ष में सहयोगी है, सब पाप प्रणाशनम यानी हर तरह की समस्याओं का समाधान करने वाला है। आज के समय व्यक्ति तिर्यंशकृत, मनुष्यकृत या देवकृत कोई भी समस्या होती है, उस समय अनायास ही उसके नवकार मंत्र अपने आप सहज रूप से निकलने लग जाता है, जो जैन धर्म का पालन करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूंगा कि कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं, सामने से कोई कुत्ता आ गया, आप मन ही मन घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, आप बोलना शुरू कर देते हैं, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोहे सब्बसम। किसी से आपका पंगा हो गया या कहीं आप ऐसी जगह चले गए जहां आपको भय लग रहा है, तो वहां आप सहजतया नमस्कार महामंत्र का स्मरण करना शुरू कर देते हैं। कोई देवी को उपद्रव हो गया, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आप नमस्कार महामंत्र का स्मरण करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह पानी की तरह है। पानी कैसी भी भूभाग हो, चाहे पथरीला हो, कंकर वाला हो या रेत का हो या समतल हो, वो एडजस्ट हो जाता है। जहां कंकर पड़े उसके बीच में जहां स्पेस होता है वहां पर वो चला जाता है, मगर उस भाग को भी एक तरह से लेवल कर देता है। वैसे ही नमस्कार महामंत्र है, वो कैसी भी समस्या हो उसके समाधान में वह बहुत बड़ा एक हमारा निमित्त बन जाता है, हमारा मार्गदर्शक बन जाता है, हमारा एक रक्षक बन जाता है। जैन धर्म के अंतर्गत कई मंत्र आते हैं अलग अलग। उसमें एक मंत्र है वज्र पंजर स्तोत्र, जैसे भक्तामृत स्तोत्र है, कल्याण मंदिर स्तोत्र है, वो सग्गहरम स्तोत्र है। वैसे ही एक स्तोत्र है वज्र पंजर स्तोत्र। उसके अंतर्गत नमस्कार महामंत्र के अंतर्गत अलग अलग पद्य का अलग अलग शरीर के अंग से संबंध स्थापित करके एक रक्षा कवच बनाया गया, आत्मरक्षा कवच। आज उसी चीज को मैं, हालांकि वो तो संस्कृत में है, मगर मैं आपके लिए उसे एक सहज रूप से सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। यह आप प्रतिदिन सुबह जब उठते हैं उस समय आप अपने पलंग के ऊपर, आप बिस्तर के ऊपर केवल 1 मिनट में इस प्रक्रिया को कर सकते हैं और अपने लिए एक सशक्त, प्रबल और एक बहुत मजबूत आप आत्मरक्षा कवच बना सकते हैं। एक परकोटा ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, एक ऐसा ओरा, आभा मंडल क्रिएट कर सकते हैं जो आपके लिए एक रक्षा का कार्य करेगा। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप उसे ध्यान से सुन लें, समझ लें। जब ऑडियो वीडियो यह समाप्त होगा उस समय मैं वापस बताऊंगा एक बार पूर्णतया कैसे करना। अभी एक एक चीज का एक्सप्लेन करते हुए बता रहा हूं। नमस्कार महामंत्र के अंतर्गत जब हम ओम रिंग नमो अरहंताणम बोले, तब इमेजिनेशन करना है कि मेरा सिर पूरा वज्रमय हो चुका है, ऊपर मैंने एक ऐसा हेलमेट पहन लिया है। आपने जो पुरानी मूवीज देखी हो, जैसे अभी नई लेटेस्ट मूवी की बात करूं तो बाहुबली, तो जब उसमें युद्ध करने के लिए जाते हैं तो कैसे ऊपर वो मुकुट पहनते हैं, आंखों के आगे भी, उनके मुंह के आगे भी एक कवर होता है, सीने के ऊपर भी वो स्टील का एक जैकेट पहनते हैं,
पैरों को भी पूरा वो सपोर्ट देते हैं, ताकि किसी भाले का, तीर का हम पर आक्रमण हो तो उसका असर हमारे शरीर पे ना हो सके। वैसे ही हम यह आत्मरक्षा कवच बना रहे हैं, एक तरह का मेटल का, कोई भी एकदम मजबूत मेटल जो हमारा सुरक्षा कर सके, किसी भी शस्त्र का छेदन नहीं होने दे, हमारे शरीर के खरोच भी नहीं आने दे। इस तरह का एक आध्यात्मिक एक वातावरण क्रिएट करते हैं हम, हमारे इर्द गिर्द आवामंडल क्रिएट करते हैं। वज्र पंजर स्तोत्र को एक हिंदी संस्करण के अंतर्गत सबसे पहले ओम रिंग नमो अरहंताणम बोलते समय सिर के ऊपर इस तरह हाथ, मेरे सिर के ऊपर एक वज्र का हेलमेट क्रिएट हो रहा है, एक मुकुट तैयार हो रहा है, जिससे कोई भी मेरे सिर पर प्रहार करेगा तो उसका असर नहीं हो पाएगा। ओम रिंग नमो सिद्धाणम बोलते हुए मुख पर हाथ फेरना है कि मेरे मुख का भी पूरा एक आगे से परकोटा तैयार हो गया है, मेरे चेहरे पर भी कुछ भी नहीं हो पाएगा। ओम रिंग नमो आयर्याणम कहते हुए पूरे शरीर पर हाथ फेरना है, मेरे शरीर का भी पूरा एक सुरक्षा कवच बन गया है, रक्षा कवच बन गया है, पूरा शरीर एक तरह से वज्र में हो चुका है मेरा, किसी शस्त्र का मुझ पर, किसी अस्त्र का मुझ पर असर नहीं हो सकता, परमाणु बम भी गिर जाए तो भी कुछ नहीं हो सकता, मेरा इतना मजबूत सुरक्षा कवच बन चुका है। यह सुरक्षा कवच तिर्यंशकृत, मनुष्यकृत, देवकृत कैसा भी उपद्रव हो उसमें मुझे सुरक्षित रखेगा, कुछ नहीं होने देगा। ओम रिंग नमो अरहंताणम में सिर को सुरक्षित करना, ओम रिंग नमो सिद्धाणम पूरे मुंह को, ओम रिंग नमो आयर्याणम पूरी बॉडी को, बाकी मुंह के अलावा पूरे शरीर पर ऐसे हाथ फेरना है, मेरी पूरी बॉडी वज्रमय हो चुकी है। ओम रिंग नमो उवज्झायणम में हाथ ऐसे आगे लेके आना है तलवार की तरह, जैसे हाथ में तलवार पकड़ी हुई है। मेरे बंधुओं, हम अहिंसा के अमर पुजारी हैं, भगवान महावीर की संतान कहलाते हैं। हाथ में तलवार पकड़ने का तात्पर्य यह नहीं कि हम किसी पर हमला कर रहे हैं, हम हमारी सुरक्षा के लिए इस तरह से यह प्रयास कर रहे हैं। तो हाथ में तलवार का इमेजिनेशन करना, ऐसा अनुभव करना कि हाथ में मेरी तलवार है, कोई मुझ पर हमला कर नहीं सकता। ओम रिंग नमो लोए सव्वसाहुणम, उवज्जायण में हाथ में तलवार और नमो लोए सव्वसाहुणम में हाथ पीछे जाएगा। जैसे आपने देखा होगा रामायण का युद्ध, महाभारत का, कि धनुष और तीर से लड़ा जाता था, तो हाथ पीछे जाने का मतलब हो गया कि पीछे तरकश है जिसमें तीर पड़े और हाथ में धनुष लिया हुआ है, तो कोई भी हमला करेगा उसके ऊपर मैं उसका प्रतिघात करूंगा, उसका जो मुझ पर हमला करेगा मैं उसका विरोध करूंगा, उस पर वापस अपनी आत्मरक्षा के लिए उस पर हमला करना पड़ेगा मुझे। ध्यान रहे, हाथ में तलवार भी है और तरकश भी है, पीछे तरकश है जिसमें से तीर निकाला जाता है। जो नजदीक होते हैं उनके ऊपर तलवार चलाई जाती है और जो दूर है उनके ऊपर तीर से हमला किया जाता है, ताकि वे दुश्मन हमारे पास ना आ सके। मूलतः उद्देश्य किसी को घात करना नहीं है, अपनी सुरक्षा करना है, क्योंकि जिसके हाथ में तलवार होती है तो लोग भयभीत हो जाते हैं, उसके पास नहीं आते। जो शत्रु है वह पहले से ही सचेत हो जाते हैं, नजदीक आने की कोशिश नहीं करते हैं। तो हमें किसी को मारना नहीं है, हमारी रक्षा के लिए हमें एक सजगता रखनी है, सिक्योरिटी रखनी है हमारी, यह इसीलिए आत्मरक्षा कवच है। ओम रिंग नमो अरहंताणम, ओम रिंग नमो सिद्धाणम, ओम रिंग नमो आयर्याणम, ओम रिंग नमो उवज्झायणम, ओम रिंग नमो लोए सव्वसाहुणम। अब ऐसो पंच नमोकारो कहते हुए दोनों हाथों को जमीन पर टिकाना है ऐसे, और यह अनुभव करना है कि मेरे नीचे की पूरी भूमि, जहां तक मेरा शरीर की बाउंड्री है या मेरे घर की बाउंड्री है, वह पूरी वज्रमय हो चुकी है। वज्र का अर्थ मेटल का पूरा बन चुका है, इतना मजबूत मेटल कि किसी भी परिस्थिति में वह टूट नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसो पंच नमोकारों में पूरी नीचे की जमीन मेटल की बन चुकी है। सब वो पाव पणासनो कहते हुए यह इमेजिनेशन करना, दोनों हाथों को पीछे लेके जाना है, सब वो पाव पणासनो, और पीछे तक दोनों हाथों को मिलाना है। यानी जो मैंने नीचे की भूभाग मेटल की बना दी है, वज्र की बना दी है, उसके चारों ओर एक खड्डा बना दिया बहुत बड़ा। क्यों?
क्योंकि आपने लंका नगरी देखी हो रामायण के अंतर्गत, तो लंका नगरी के चारों ओर खड्डा था, उसमें पानी था, सिक्योरिटी के लिए कोई भी शत्रु सेना राज्य पर हमला ना कर सके। तो हमने भी हमारे नीचे की भूमि वज्र की बना दी है और उसके चारों ओर खड्डा खोद दिया है। तो मैंने हाथ पीछे लेके गया हूं सव्व पावपणासनम में, मंगलाणम च सव्य सिंह बोलते हुए दोनों हाथों को आगे लाना है और इमेजिनेशन करना कि जो मैंने ये खड्डा तैयार किया है मेरे चारों ओर, उसके अंतर्गत आग लग रही है। क्योंकि जहां पानी होता है तो कोई तैर के भी आ सकता है, मगर आग को तैरना किसी के बस की बात नहीं है। तो इसीलिए मंगलाणम च सव्यसी बोलते हुए दोनों हाथों को वापस आगे लाना है। मंगलाणम च सव्यसिम, मेरे चारों ओर वह परकोटा तैयार हो रहा है, पूरी उस जो खड्डा है उसमें आग लग रही है मेरी सिक्योरिटी के लिए। अब पड़मम हवई मंगलम कहते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है और इस तरह से मिलाना है। क्यों? क्योंकि इसका नाम है वज्र पंजर स्तोत्र। पंजर यानी पिंजरा। जैसे एक पक्षी पिंजरे के अंतर्गत सुरक्षित रहता है, सिक्योरिटी रहती, कोई भी उस पर हमला घात नहीं कर सकता, वैसे ही मैंने अपनी चारों ओर जो नीचे की बाउंड्री बनाई थी वज्र में, उससे ऊपर तक पूरा एक परकोटा तैयार हो गया, एक पिंजरा तैयार हो गया है, सुरक्षित पिंजरा, जिसके अंतर्गत मैं सुरक्षित हूं। मुझ पर किसी तरह का कोई भी दैविक, मनुष्यकृत या तिर्यंशकृत उपद्रव हो नहीं सकता। जो आदि व्याधि उपाधि शारीरिक प्रॉब्लम है, मेरी मानसिक प्रॉब्लम है, संस्कार जनित कर्म जनित प्रॉब्लम है, उनका भी सर्वनाश हो रहा है, समाप्त हो रही है इस आत्मरक्षा कवच जो नमस्कार महामंत्र के द्वारा बना है। कैसा लगा आपको? बनाओगे ना रोज? किसी की जिज्ञासा हो सकती है क्या यह रोज करना है, कितनी बार करना है, कैसे करना है, कैसे करना, उसका तो मैंने बता दिया। अब प्रतिदिन सुबह उठे, आप उठते ही कीजिए, 1 मिनट लगता है। मैं अब इस ऑडियो के अंतिम पड़ाव में हूं और आपको पुनः करके बता रहा हूं और यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यह सुबह उठकर करना है। शरीर कोई कहेगा कि देह शुद्धि जरूरी है, स्नान आदि करके करो या कैसे करो, तो ध्यान रखिए नमस्कार महामंत्र कभी भी कर सकते हैं। इसका सुरक्षा कवच, आत्मरक्षा कवच, बस आपकी देह अशुद्धि हो चलेगी, मगर भावों की शुद्धि चाहिए, भीतरी शुद्धि चाहिए, तो वह होनी चाहिए। तो आप भले नींद से उठे हैं, उठते ही बना दीजिए अपने लिए, कोई जरूरी नहीं। कोई महिलाएं मासिक धर्म में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह कभी भी कैसे भी स्मरण कर सकते हैं, रक्षा कवच बना सकते हैं, किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सहजतया सुबह उठे तब एक बार बनाने की कोशिश करें, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अब संक्षिप्त में मैं अंतिम पड़ाव के अंतर्गत इसको पुनः बता रहा हूं कैसे बनाना है। ओम रिंग नमो अरहंताणम, ओम रिंग नमो सिद्धाणम, ओम रिंग नमो आयरियाणम, ओम रिंग नमो उवज्झायाणम, ओम रिंग नमो लोई सव्वसाहुणम, ऐसो पंचणमुकारो सव्व पावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम पड़मम हवै मंगलम। इस तरह से मेरा यह आत्मरक्षा कवच तैयार हो गया है। आपको ऑडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करने की कोशिश करें। आपका साधर्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।